नेक्स्ट टाइप, फोर्थ टाइप है लॉगरिथमिक फंक्शन बेस्ड डोमेन। देखो अगर कहा जाए तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस में काउंट होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है ना। इसके डोमेन फाइंड करना और इस फंक्शन के बिहेवियर को समझना। देखो ये फंक्शन डोमेन फाइंड करने के साथ साथ इसकी रेंज को कैलकुलेट करना और ये फंक्शन खुद कैसा बिहेव करता है ये भी हमें समझना है, ठीक है। तो याद करो जब मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाया था उसमें कहा था मैं लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आगे जाके डोमेन वाले कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज वो दिन आ गया है जहां पर आपको ये लॉगरिथम से साक्षात्कार करना है। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि y इक्वल्स टू लॉग, यहाँ जो क्वांटिटी आती है लिखा मैंने a और ये लिखा मैंने b। तो ये जो a है ये इसका बेस है, ठीक है, और ये जो b है ये b इसका एलिमेंट है जिसे मैं फंक्शन के नाम से भी बोल सकता हूँ। वैसे तो जनरली हम पूरे लॉग को ही पूरा फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर b जो है वो इस लॉग की वैल्यू है या फिर इसका वो वैल्यू जिसका हमें, इसकी वो एलिमेंट है जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको फंक्शन के फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस करता हूं तो मैं ऐसा लिखूंगा y इक्वल्स टू लॉग f ऑफ x बेस g ऑफ x, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ये लिखने का तरीका हो गया इसका, ठीक है ना, लॉग f ऑफ x बेस g ऑफ x। फंक्शन, यहां भी एक फंक्शन आ गया और यहां भी एक दूसरा टाइप फंक्शन या सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन आ सकता है, ठीक है। अब देखो जो लॉग फंक्शन बना है वो लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही बना है, यानी कि तुम जब बचपन में पढ़ के आए होगे कि 2 रेज़ टू पावर 4 16 होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है। या फिर मैं कहूँ 3 रेज़ टू पावर 3 27 होता है, ठीक है। अगर इसी चीज को मुझे लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना है तो मैं किस तरीके से एक्सप्रेस करूंगा कि लॉग 16 जो है वो बेस 2 पर कितने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, 4 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। समझिए बात कि 2 रेज़ टू पावर 4 इक्वल्स टू 16 मैंने लिखा, ठीक है। अब मुझे इसी चीज को लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि log 16 यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा था वो हमारे लिए यहाँ पर इनपुट हो गया, ठीक है। तो log 16 कहां पर, बेस 2 के ऊपर, तो बेस 2 के ऊपर कितने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, 4 सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मैं 3 पावर 3 27 को एक्सप्रेस करूं, यानी कि अगर मैं 3 पावर 3 27 को लिखने जाऊंगा तो कैसा लिखूंगा, देखो log जो उसका आउटपुट था वो हमारे लिए यहाँ पर इनपुट हो जाएगा, log 27 बेस 3 इक्वल्स टू कितने सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, 3 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। समझ में आएगी नहीं आई बात। ये लॉगरिथम फंक्शन की कहानी हुई, शॉर्ट में मैंने तुम्हें समझाया कि लॉग क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बनकर आया है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में याद करो जब 9th 10th क्लास में एक्सपोनेंट पावर्स और पावर एंड सर्ट्स पढ़ा था हमने, तो उसमें क्या कभी एक्सपोनेंट को, यानी कि सपोज मैंने ऐसा कभी लिखा था कि -1⁻3, कभी लिखा मैंने, ऐसा नहीं लिखा होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है इस एक्सपोनेंट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब जब एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है तो आउटपुट भी यहां से जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। जब ये एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होगा तो आउटपुट भी नेगेटिव नहीं आएगा। ये जब नेगेटिव नहीं आएगा तो इसका मतलब देखो ये जो हमने लिया था वो इनपुट लिया था अभी ब्लॉक का, और ये जो लिया था हमने बेस लिया था, ऐसा लिया था हमने, ठीक है। तो यानी कि हम यहां कमेंट करेंगे इसी चीज के लिए कि f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड g ऑफ x ऑल्सो शुड बी ग्रेटर देन 0। समझ में आ गई बात कि इसका इनपुट यानी कि जो एलिमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और g ऑफ x यानी कि बेस जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है, अगर मैंने कभी भी एक्सपोनेंट अगर 1 लिया तो उसकी पावर का कोई इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, आउटपुट के ऊपर उसकी पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसका बेस 1 ले लेता हूं यानी कि एक्सपोनेंट 1 लेता हूं तो वैल्यू ऑलवेज 1 आने वाली है, यानी कि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पावर कितनी रही होगी, तो सॉल्यूशन से प्रोवाइड नहीं करवा सकते हम, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि बेस जो है वो कभी भी 1 नहीं होगा, यानी कि g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये 3 कसम आपको यहाँ खानी पड़ेगी लॉग के रेस्पेक्ट में कि f ऑफ x को हमें ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, यानी कि एलिमेंट जो वैल्यू लेंगे हम वो ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, बेस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, और साथ ही साथ में बेस को कभी भी 1 नहीं लेना है क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इतनी चीजें पढ़ने के बाद हम इसके ग्राफ के पास आते हैं कि ग्राफ क्या कहता है इसका, ठीक है। देखो एक छोटी सी चीज से मैं इसके ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं। एक फंक्शन मैंने लिया, पहले रफली हम एक फंक्शन लेकर उसको सॉल्व करके उसके ग्राफ की कर्वेचर को समझते हैं। देखो y इक्वल्स टू लॉग
x बेस 2 लिया मैंने, ठीक है, x वेरिएबल क्वांटिटी ले ली और बेस जो है मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। बेस फिक्स करने का रीजन भी समझ जाओ कि बेस फिक्स क्यों किया है, ताकि हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। देखो y इज टू log x बेस 2 मैंने लिया। अब हमारा काम ग्राफ बनाने के लिए क्या होता है, हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं और डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो y आता है उस y को हम यूज में लेते हैं, ठीक है। देखो x और ये y, x की वैल्यू सपोज मैंने 1 ली तो 1 पे क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए, किसी भी डिफाइन बेस मतलब इनके लिए वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। एक्सपोनेंट से इस चीज को समझ सकते हो कि अगर मैं किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 कर दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, समझे बात, ठीक है। वही चीज है यहाँ पे कि भाई किसी के लिए पावर अगर बेस अगर मैंने 1 लिया तो आउटपुट क्या रिजल्टेंट अगर 1 आ रहा होगा तो रिजल्टेंट 1 कब आया होगा, जब उसका एलिमेंट 0 रहा होगा, पावर 0 रहा होगा। जैसे 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। अब मैं इसको लिखने जाऊंगा तो कैसा लिखूंगा, लॉग आउटपुट जो है इनपुट बनता है और बेस 2 रहा और इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो log x की वैल्यू 1 पुट की तो आउटपुट 0 आया, ठीक है। x की वैल्यू अब मैं 2 पुट करता हूँ, 2 और 2 का मल्टीपल ही पुट करूंगा ताकि हमें इजी रहेगा, ठीक है। तो 2 पुट करने पे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सॉल्यूशन कितने प्रोवाइड करेगा, 1 सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। फिर ऐसे मैंने 4 पुट किया तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ऐसे ही मैंने 8 पुट किया तो वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब क्या इस x की वैल्यू 2 से कम पुट कर सकते हैं, डेफिनेटली पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये कहा है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ग्रेटर देन 1 होगा तो अब यहाँ पुट करता हूँ मैं सपोज 1/2, तो 1/2 करने पर यहाँ जो x है उस x के पास क्या जाएगा, 1/2 जाएगा। 1/2 का मीनिंग क्या हुआ, 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -1 यानी सॉल्यूशन कितने प्रोवाइड किए, -1 सॉल्यूशन, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर 1/4 पुट करता हूं तो 1/4 पुट करने पे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी कि किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, यानी कि ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए क्या करता है, आंसर ऑलवेज डिफाइन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो क्या क्या हमारे पास में है, हमने 1/2 लिया, 1/4 लिया, 1/8 भी ले सकते हैं। तो यानी कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1/4 से, तो 1/4 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है इसकी -2 आ रही है, तो 1/4 के ऊपर -2 यहां मार्क किया मैंने, यहां पे 1/4 के ऊपर वैल्यू यहां मार्क की मैंने, ठीक है। फिर 1/2 के ऊपर वैल्यू -1 आई तो यहां मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। फिर 1 के ऊपर वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि 1/2 की बात क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1/2 के ऊपर वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। फिर 2 के ऊपर वैल्यू कितनी है, यानी कि 2 यहाँ कहीं रहा होगा, तो 2 के ऊपर वैल्यू कितनी है, 1 आ गई। फिर 4 यहाँ कहीं रहा होगा, 4 के ऊपर वैल्यू कितनी आई, 2 आई, 4 के ऊपर वैल्यू 2। ऐसे 3 रहा होगा, 3 पे 8 रहा होगा, तो 8 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो अब जब मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन सब पॉइंट्स को मीट कराने पर मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, ये ग्राफ इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। लॉगरिथमिक ग्राफ को समझना है। अब देखो ग्राफ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, अब इस तरीके दिखाई दे रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज मैंने यहाँ से 1/2 से, अब 1/4 के बाद मैं 1/8 पुट करता हूँ, 1/8 के बाद मैं 1/16 पुट कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसकी वैल्यू 1 से लेस देन तो पुट करता जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल 0 पुट नहीं कर रहा हूँ। इसको एक छोटे एग्जाम्पल समझना। सपोज मैंने कहा कि मैं यहाँ से एक चौक का टुकड़ा तुम्हारे पास फेंकता हूँ, ठीक है, और मैंने उसको ये कह दिया कि वो जो चौक का टुकड़ा है हर 50 जितना उसका डिस्टेंस बोला गया उस डिस्टेंस की 50% पे जाकर रुक जाएगा, ठीक है। तो सपोज मान लो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस 10 मीटर का है। मैंने यहाँ से चौक का टुकड़ा फेंका, वो कहाँ जाकर रुका, 5 मीटर पे जाकर रुक जाएगा। फिर मैं उस प्लेस पर जाता हूँ 5 मीटर पर, फिर 5 मीटर जाके फिर वापस उस चौक के टुकड़े को उठा के फेंकता हूँ, कहाँ पहुँचा वो, वापस से आगे जाएगा, वो कितने पॉइंट पे जाकर रुकेगा, फिर 5 मीटर से 2.5 तक जाकर रुक जाएगा उसके हाफ पर। फिर आगे जाता हूँ 2.5 पे पहुँचता हूँ, वहाँ से जाके फिर फेंकूंगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 2.5 से फिर हाफ पे आएगा 1.75 पे, फिर आगे जाके हम उसको फिर से फेंकेंगे। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि वो जो डेस्टिनेशन उसका फिक्स किया था 10 मीटर का, वहाँ जाके वो हिट कर पाएगा? कभी भी वो उस चौक का टुकड़ा उस डेस्टिनेशन जाके हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर बार वो हाफ डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। यानी कि ऐसा लग रहा है वो उसको टच करेगा लेकिन टच नहीं कर रहा होगा। कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पर होने वाली है कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16,
जितनी वैल्यू हम छोटी लेते जाएंगे ऐसा लगेगा वो जीरो बन जाएगा, लेकिन वो कभी जीरो नहीं बनेगा। ये नेगेटिव में बहुत स्मॉलर क्वांटिटी बनती जाएगी। इसीलिए अगर तुम इस ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ इस तरीके से जाता जा रहा है कि वो इस वाई एक्सिस को टच करना चाहता है लेकिन कभी टच नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब इस फंक्शन की जब मैं रेंज को देखना, डोमेन को देखना चाहता हूं, तो डोमेन मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जब स्टार्टिंग में हमने कसम खाई कि भाई एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यानी कि ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई है कि केवल हम पॉजिटिव वैल्यूज को पुट कर सकते हैं इसके अंदर। और जब आउटपुट की मैं बात कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या दिखाई दे रहा है मुझे, नेगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है लेकिन हो नहीं पाएगा, वो कभी टच नहीं कर पाएगा। तो कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी कहाँ पर हो रहा है, वो जीरो पर। समझे बात, ना कभी जीरो होगा और ना कभी माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है। और जब इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या मुझे दिखाई दे रहा है कि इस तरफ आगे बढ़ने से वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और y भी उसके साथ साथ कहां जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिमिटिंग वैल्यू के अंदर हम इस कंसेप्ट को काम में लेने वाले हैं। यानी कि मुझे क्या दिखाई दिया कि अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं किसकी, x टेंड्स टू जीरो के लिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ log x, यानी कि मैं x की वैल्यू जीरो की तरफ ले जाना चाहता हूं, ले जाने पर क्या होगा, वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। यानी कि जब मैं x की वैल्यू जीरो की तरफ लेके जा रहा हूं तो y जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। और ऐसा ही लिमिट अगर मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी तरफ लेके जाता हूं तो log x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ जाएगी। यानी कि x इन्फिनिटी जाएगा तो y भी इन्फिनिटी जाएगा, और x अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो y नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। समझे बात, ये कंक्लूजन हमने निकाले, लॉग का एक डिफाइन ग्राफ मैंने लेकर इसको समझा। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं। देखो अभी मैंने बेस फिक्स किया था इसका 2, यानी कि बेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेस पे हमने यहाँ कमेंट किया था कि भाई जीरो से ग्रेटर रहेगा लेकिन 1 नहीं रहेगा। यानी कि दो इंटरवल बेस मेरे पास यहाँ पर है, कौन कौन से, 0 से लेकर 1 का है एक तो, और दूसरा एक 1 से लेकर इन्फिनिटी का। 1 से इन्फिनिटी मतलब ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 वाला वैल्यू मैंने लेके देख लिया कि भाई ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब क्या 0 से लेकर 1 के बीच में अगर मैं वैल्यू लेता हूँ इस बेस की तो यही सेम ग्राफ बनेगा क्या। देखो अगर मैंने थोड़ी देर के लिए चेंज कर दिया, क्या फंक्शन मैंने चेंज किया, y इक्वल्स टू log x बेस 1/2। ठीक है। 1/2 लिया मैंने ताकि 2 की टर्म में ही रहेगा, ताकि इसी से हमारा काम बन जाएगा, समझने का ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर मैंने ये लिया तो 1/2 यानी कि 2 रेज़ टू पावर -1 हो गया यहाँ पर, और 2 रेज़ टू पावर -1 अगर यहाँ हुआ तो 2 रेज़ टू पावर -1 होने से जो वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है वो वैल्यू के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि इन पॉजिटिव टर्म के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव टर्म के ऊपर वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको इस तरीके से समझ सकते हो। देखो कैसे, मैंने जब 1/2 लिया तो x 1/2 और बेस भी कितना 1/2, तो वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है। जब मैंने x 1/4 लिया तो बेस 1/2 हुआ तो सॉल्यूशन कितना आया, अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा, log 1/4 का अगर लिखूंगा 1/2 होल स्क्वायर बेस 1/2, तो सॉल्यूशन कितने प्रोवाइड कर रहा है, ये 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि जो यहाँ पर बेस चेंज करने पर हुआ क्या, जहां पर नेगेटिव वैल्यूज आ रही थी, आउटपुट नेगेटिव आ रहे थे, वहां पर आउटपुट पॉजिटिव हो जाएगा, और जहां पर आउटपुट पॉजिटिव आ रहा था वहां आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। सही बात कि नहीं है इतनी बात। ठीक है। अब जब वैल्यूज नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो गई, यानी कि देखो जहां पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी वहां नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हो गई यानी क्या हो जाएगा, ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा, केवल एक 0 पॉइंट ऐसा रहेगा जहां पर दोनों आके मीट करेंगे, है ना, ग्राफ ये बनेगा। यानी कि when x lies between 0 to 1, यानी कि g of x lies between 0 to 1, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। और जब g of x जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कुछ हमें ऐसा दिखेगा। इसको कंक्लूड करके यही डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है। ये मैं एग्जांपल जो मैंने दिया था वो समझाने के लिए मैं हटा देता हूँ, इसको नोट करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ इस कर्व के लिए ये तो ग्राफ नोट कर लेना है कि जब फंक्शन का बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा ग्राफ इस तरह जाएगा। देखो इसको रीड करने का तरीका क्या है कि जब मैं वैल्यू 0 टच करना चाहता हूँ, जब मैं 0 पुट करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। यानी कि इस वाले केस, यानी कि ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन केवल तब है जब g ऑफ x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। और अगर g ऑफ x लेस देन 1 हो जाएगा
जी ऑफ एक्स लेस देन 1 हो जाएगा। तो उस केस में लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि चेंज हो गया। देखो पॉजिटिव में चला गया, मैंने कहा ना वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी। जहाँ नेगेटिव हो रहा था वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव हो रहा था वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पर लॉग जो है वो क्या हो जाएगा, देखो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जाने पे वाई कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। ये केस कब होगा, जब फंक्शन का बेस लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और ये हो गया कब, जब ग्रेटर देन 1 हुआ। ठीक है।